अनुराग हमारा स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्लेनेट्स थ्योरी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटीपी के रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स का कैसे यूज करें, जिनकी सहायता से सीटेट एग्जाम के प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके और जिनकी सहायता से यह एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सके। तो आइए हम बात करते हैं इन टैग वर्ड्स पर एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं टैग वर्ड्स फॉर सीटेट पेडागोजी। इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के टैग वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव में आपको सक्रिय, समालोचनात्मक चिंतन, त्रुटि व भ्रांतियां, जैसा कि आप लगातार देख सकते हैं। और इसी प्रकार से नेगेटिव की बात करूं मैं तो नेगेटिव में आप देख सकते हैं निष्क्रिय, कंठस्थीकरण यानी कि रटना या याद करना, मानकीकृत, कठोर, वेधन व अभ्यास। इसके साथ ही आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। एंड इसके साथ में मैंने इस प्रकार से ये डैश डैश में लगा हुआ है आपके यहाँ पर, इसमें भी मैं डैश लगा सकता हूँ आपके लिए। यहाँ से और भी कुछ हो सकते हैं। तो इसके साथ में इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही में अब मैं इसके साथ बाद में प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। तो इस क्वेश्चन को मैं टैग वर्ड्स के द्वारा इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, जानकारी का भंडारण व उपयोजन से होता है। तो पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं जानकारी का भंडारण। किसी भी छोटे बच्चे के लिए जानकारी का भंडारण एक प्रकार से नेगेटिव टैग वर्ड्स हुआ। क्या हुआ? नेगेटिव टैग वर्ड्स हुआ। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, अन्वेषण, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। तो आप पहले ये देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। क्वेश्चन का मीन ही निकल रहा है पॉजिटिव, तो हमें ऑप्शन भी पॉजिटिव ही ढूंढना है। ये हमारी क्रिया कहलाती है। तो हम कहने से कहेंगे कि अन्वेषण व अंतःक्रिया, अन्वेषण व अंतःक्रिया जो आपके हैं ये आपका है पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, तो मुझे तो ऑप्शन पहले पता लग गया कि आंसर ये होने वाला है। तीसरा पढ़ लेते हैं, इनाम व सजा। भाई बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड हुआ। बारंबार वेधन व अभ्यास, ये तो बिल्कुल दोनों क्या हुए, नेगेटिव टैग वर्ड्स हुए। तो हमारा ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। दैट्स ऑल। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं आपके सामने आपके बोर्ड पर ये क्वेश्चन रहा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप पता लग रहा होगा कि शिक्षक के पास में धन संपदा यानी कि प्रॉपर्टी का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए टीचिंग मेथड में नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया। उसके बाद में उसका अधिकारियों के साथ उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया, अधिकारियों के साथ उच्च स्तर, नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया। इसके बाद उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये पॉजिटिव वाली बात हुई, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड्स में गया। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता, इसलिए ये तो नेगेटिव हुआ। दैट मीन्स आपका राइट ऑप्शन इज सी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के लिए, शिक्षार्थियों को डैश 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 के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? नहीं, मतलब प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन के बारे में नेगेटिव तो पहले से हो गया, तो हमें उसका ऑप्शन भी नेगेटिव ही देखना है। यानी नेगेटिव टैग वर्ड्स के ऊपर हम जाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें क्या होना है? समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना। सक्रिय जो वर्ड आपको मिल रहा है, ये वर्ड आपका क्या होता है? ये तो पॉजिटिव होता है, बट मुझे आंसर क्या लेकर आना है? नेगेटिव आंसर लेकर आना है मैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अधिक से अधिक पाठ सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? एक प्रकार से क्वेश्चन हमारा ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल हमारा होगा नहीं। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना,
आपको पता है हमने जो टैग वर्ड्स पढ़े थे इसमें कंठस्थीकरण, याद करना, रटना, ये सब क्या थे? नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। यानी ये तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या कौन सा आपको चला है? वो नेगेटिव ही तो कौन चला है। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, नेगेटिव टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? यानी क्वेश्चन में बोल रहा है विरुद्ध है, यानी अगेंस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि विरुद्ध है, इसका मतलब नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है मेरे लिए। तो नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन जो आपने मांग रहा है वो नेगेटिव ही मांग रहा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना। अगर विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना है, इसका मतलब हुआ कि जिज्ञासा उत्पन्न करना। ये तो बिल्कुल आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स हुआ, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। सेकंड पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना। अनुभवों को शामिल करना, इसका मतलब ये भी तुम्हारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स हुआ, क्योंकि हमें क्वेश्चन हमारी जो चल रहा है ये हमने बताया कि ये वीडियो आपकी टैग वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करी गई है। टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको समझाना है। अब आपका आंसर, आपका ऑप्शन आने वाला है विद्यार्थियों को यथासंभव। यहाँ पर वर्ड में क्या मिला? यथासंभव का मतलब हुआ बार बार परीक्षाओं में बैठाना। अगर किसी बच्चे को बार बार परीक्षा में बैठाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे की रुचि को खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रुचि को खत्म कर रहे हैं। तो रुचि को खत्म करना, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर बच्चे की रुचि खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए तो यही वाला ऑप्शन क्या लग रहा है? यही वाला ऑप्शन मुझे नेगेटिव लग रहा है, और होना भी चाहिए। जब स्टूडेंट्स की रुचि खत्म हो जाएगी तो फायदा ही क्या? तो ये ऑप्शन आपको क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। चलो अगला और पढ़ लेते हैं। वैसे अनुभवों की अभिकल्पना करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करे। रुचि पैदा करे, ये तो पॉजिटिव वाली बात हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या गया? इसका आंसर गया आपका ऑप्शन नंबर इज सी, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। ओके, दैट्स ऑल। तो अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर ए मॉडल, ऑप्शन नंबर बी संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर डी ड्राइंग उपकरण। वैसे तो ये चारों के चारों ऑप्शन तुम्हारे बेस्ट हैं, चारों के चारों ही होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी जाती है इस क्वेश्चन पर आधारित। ये क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई पड़े कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है, तो सबसे पहले आप दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाई पड़ता है। तो इसी ऑप्शन को आप लोग सही माने। तो आपका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, थैंक्स। तो इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा आपसे, अभी आपके सामने जितने भी क्वेश्चन मेरे सामने लेकर आया सभी क्वेश्चन टैग वर्ड्स पर भेज दे। तो अब मेरा मानना है सबसे पहले और ज़्यादा तैयारी करने के लिए इन ऐसे क्वेश्चनों की या टेस्ट सीरीज की आपके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मिस्टर क्यूजी एप्लीकेशन, जो कि हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा क्रिएट है और जो कि एक प्रकार से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप तुरंत जाइए और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उस पर आपको मिलेगी 3 टेस्ट पेपर सीरीज एंड 7 PDFs, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।